वफा का ये मौसम। फाजिल, तुम कहाँ थे आज? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? पागल हो गए हो? पागल ही हो गया हूं, बल्कि पागल था जो बचपन से मैं आपको चाहता हूं। अपने दिल में आपकी जगह किसी को नहीं आने दिया। मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती हैं? क्या समझ सकती हैं आप कुछ नहीं समझ सकती, ना मुझे ना मेरी मोहब्बत की शिद्दत को। फाजिल, अब क्या अब मेरे दिल से आपके लिए मोहब्बत खत्म हो जाएगी? हाँ, मैंने आपसे मोहब्बत की है जो जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकती। चाहे आप मुझे मिले या ना मिले। हेलो। कहाँ रह गए आप? सब आपका पूछ रहे हैं। निकाह के वक्त आपकी जरूरत होगी, गवाह हैं आप। 6 बजे तक निकाह है और आप। मरियम, मैं इस वक्त एक चौराहे पे फंसा हुआ हूँ। आगे पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। निकाह मेरे बगैर भी हो सकता है। अगर मैं ना होता तो भी निकाह तो हो जाता ना। नाराज क्यों हो रहे? भाई भाभी बार बार आपका और बाजिल का पूछ रहे हैं। बाजिल का तो मुझे पता ही है कि बाजिल का क्या पता है तुम्हें? यही कि वो क्यों कोमल की शादी में आएगा। फिलहाल उसको समझ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। अच्छा, तुम बाजिल की तरफ से अपना ध्यान हटा दो। हम आपको बताओ कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। कोशिश करके जल्दी पहुंच जाऊंगा। रुखसती में शामिल हो ही जाऊंगा। अच्छा, बाजिल घर पर है या निकला हुआ है? कुछ खाया भी है या नहीं? मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। पता नहीं, अपने कमरे में होगा या कहीं आवारागर्दी के लिए निकल गया होगा। अच्छा ठीक है, मैं हमाद भाई को बता देती हूँ कि आपको देर हो जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप टाइम से आ जाए। खुदा हाफिज। मोहतरम दारा शिको वल गाजी हुसैन, आपका निकाह मोहतरमा कोमल हमाद हुसैन दुख्तर हमाद हुसैन से बेवज 5 लाख रुपए हक महर सिक्का रायजुल वक्त मुअज्जल तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। मुबारक हो सबको जी, दुआ करें जी। मुबारक हो, मुबारक हो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक हो, मुबारक हो आपको, आप सबको मुबारक हो जी।
बाबा आप मुबारक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो। कोमल, तुम्हारी इस खुशी में मैं कहाँ हूं? उस खुशी में जिसे तुम्हारी नौजवान नस्ल मोहब्बत का नाम देती है, कहाँ हूं मैं उसमें? ऐसा तो मत कहें बाबा। वो मेरी छोटी सी गुड़िया वो कहाँ चली गई, जो हजारों की भीड़ में भी अपने बाप को देखकर दौड़कर उसके सीने से लग जाती थी। क्या हुआ उस लाड प्यार का जो मैंने तुम्हें दिया? तुम्हारी बाप की गलती सिर्फ इतनी है ना कि एक नौकर के बेटे के साथ जो पहले से शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था, उसके साथ तो मैं नहीं देख सकता था। यही गलती थी मेरी। पापा ऐसा मत कहें। बस अब इसके आगे एक लफ्ज भी ना बोलना। जो होना था वो हो चुका। तुम्हारा निकाह हो गया ना। एक पहली और आखिरी मेहरबानी मेरे पर कर दो। आज के बाद मेरे सामने आने की कोशिश भी न करना। पापा ऐसा मत कहें। बस इससे आगे एक लफ्ज भी न बोलना। तुमने अपने ऊपर इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। बाबा वो समझ लो कि आज से तुम्हारे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तुम। और ये तो अच्छी तरह जानते हो कि मरने वाले कभी लौट के नहीं आते।
टीपू, it's too late now, darling. I think हमको सोना चाहिए. हाँ? नहीं, पापा आएंगे तो मैं सो जाऊंगा. मैम मुझे थोड़े से गेम खेलने दें. सुबह स्कूल जाना है, अभी बहुत लेट हो गया. ओके? नहीं, लेकिन आप तो कही थी कि पापा कोमल आंटी को लेकर आ रहे हैं. Yes, he has gone. और वो उनको लेकर आएगा. आप मॉर्निंग में उनसे मिलना, ओके? नहीं, वो जब आएंगी तो मुझे उनसे मिलना है. टीपू, listen to me. And I think कि आपको हमारा बात मानना चाहिए, ओके? So go to bed and sleep. नहीं, कोमल आंटी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो आएंगी तो मुझे स्टोरी सुनाएंगी. मैं उनसे स्टोरी सुनूंगा, फिर मुझे उनसे इतनी ज्यादा बातें करनी है. मैं उनसे बातें करूंगा, फिर सोऊंगा. और अगर वो नहीं आती तो आप उनको कॉल करें और उनसे कहें कि टीपू आपको मिस करे, तो वो फौरन से आ जाएंगी. Yes, हम करेगा. पर आप उनको मॉर्निंग में मिलने का, ओके? और मॉर्निंग में सब स्टोरी सुनने का और अपना स्टोरी सुनाने का. अभी हम बेड में जाएगा. कम ऑन, लाइट डाउन. नहीं, मुझे कोमल आंटी से मिलना है बस. ओके. अगर हम आपको स्टोरी सुनाए तो? ओके. You want a fairy story or a witch story? Witch. Okay. Once upon a time, lie down, lie down, lie down, lie down, yeah. You know what happened? Once upon a time, there was a town. And in that town, एक witch रहता था. वो witch बहुत ज़्यादा हमाद, ये आपने क्या किया? क्यों किया ऐसा आपने? क्या किया मैंने शैला? मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया. इस वक्त मैं अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा हूं, बिल्कुल लाचार. लेकिन ऐसा कोई करता अपनी औलाद के साथ? लोग तो अपनी औलाद की खुशी की खातिर खुद को खत्म कर लेते. अपने आप को खत्म करके ही तो ये फैसला किया है मैंने. वरना क्या आपने इस घर के दरवाजे बंद कर दिए कोमल के लिए? आखिर क्यों? मैं अपनी इकलौती बेटी को उस शख्स के साथ नहीं देख सकता था. ये बात क्यों भूल रहे हैं हमाद कि वो कोमल की पसंद है? यही तो कर्म रह गया है जिंदगी में कि उस शख्स की मोहब्बत में वो ये बिल्कुल भूल गई कि उसके बाप का भी एक मुकाम है. उसकी आंखों पे इस वक्त मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है. जिस दिन ये पट्टी उतरेगी तो उससे पता चल जाएगा कि उसका फैसला गलत था. Leave me alone. थैंक यू पापा. अरे बेटा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए. तुम्हारी वजह से हमें भी कोई मिल गया. कौन मिल गया पापा? कोमल आंटी, वो गिफ्ट है जो आपने अपने पापा को दिया. लेकिन कोमल आंटी को तो पापा लेकर आए. पापा ने तो मुझे गिफ्ट दिया है.
अच्छा बहुत बातें हो गई, अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। पापा, कोमल आंटी का तो कोई रूम ही नहीं है, तो मेरे रूम में सोएंगी। सन, कोमल आंटी बहुत थक गया, दूसरे कमरे में जाकर आराम करने का है, ओके? नहीं, वो मेरे रूम में सोएंगी। पापा, आप भी हमारे पास सो जाएं। Okay, it's decided. कोमल आंटी टीपू के कमरे में सोएगा, right? Right. ठीक है, अब सो जाओ। दूध पीता बच्चा नहीं है, 2-4 दिन धक्के खाने दो, खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सीमा को भी नहीं। वो अपने घर में परेशान होगी तो ससुराल वाले वजह पूछेंगे। वो तो बच्चा है, ना समझे। आप तो अपने आप पर कंट्रोल कर सकते थे, क्यों उसे बार बार घर से निकालने की धमकी दे रहे थे? ये नहीं, अब सारा इल्जाम मुझ पे धर दो। तुम्हारे बेजा लाडो प्यार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कोई नया काम नहीं किया, सब माएं अपने बच्चों को इसी तरह प्यार करती हैं। अब अगर तुम मुझे गिल्टी साबित करने की कोशिश कर रही हो तो अपना शौक पूरा कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सालों से तुम्हें एहसास दिला रहा था कि एक ही लड़का है। इसके मुंह से निकली हुई हर ख्वाहिश पूरी मत करो, वरना सारी जिंदगी इमोशनली ब्लैकमेल होती रहोगी। बस करे, अब तो पीछे छोड़े मेरा, चला गया वो। अब तो खुशियां मनाए, मेरी जान छोड़े, जान छोड़ी ना आपकी, बस। मिस कोमल, आप अपना कमरे में जाए और आराम करें। I will look after him. नहीं, कोई बात नहीं, उठ जाएगा। नहीं, मैं संभाल लेगा इसको। अब बहुत थक गया है अभी, आप जाओ। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया का कोई बात नहीं। अब हम सब एक ही फैमिली है और एक दूसरे का ख्याल रखने का है। Come on. And yes, one thing more. आपका आना हम सब के लिए बहुत खुशी का बाइस। God bless you. Come, I'll move you out. कोमल, आज ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही है। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन मोहब्बत से बढ़कर भी एक चीज़ होती है और वो है इज़्ज़त। एक दूसरे की इज़्ज़त, एक दूसरे पर एतबार, भरोसा कामयाब ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। ये मैं आपके लिए लाया था। बहुत खूबसूरत है।
आपसे कम। क्या हुआ, इतनी हैरत से क्यों देख रही हैं आप? पहली बार आपके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी है, बहुत हैरत हुई है मुझे। मैंने भी शायद जिंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की है। मैंने भी बहुत मोहब्बत की है आपसे। आपको बहुत मुश्किलों से पाया है मैंने। पहना है। Thank you. या अल्लाह पाक, तू रहमान है, रहीम है। मेरी बेटी की खुशियों पर रहम फरमा, उसकी सारी परेशानियां दूर कर दे। मेरी बेटी को हर खुशी नसीब कर, उसकी खुशियों की हिफाजत कर मेरे अल्लाह। ये एक माँ की दुआ है। तेरी पाक ज़ात कभी किसी माँ की दुआ रद्द नहीं करती। मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। अशरफ, अशरफ सामान ले जाओ किचन से, ठीक से गाड़ी में रखवा लो। हाँ खैरियत? सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो मैं कोमल के घर नाश्ता लेकर जा रही थी। क्यों? जहाँ पे वो गई है वहां नाश्ते का रिवाज नहीं है या उससे नहीं दिया जाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं हमाद, ये तो एक रस्म है, क्या आप भूल गए? मेरा ख्याल है कि ये रस्म जरूरी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस बात की भी जरूरत नहीं है कि तुम हमारे घर से नाश्ता लेकर हमारे मुलाजमों के घर जाओ। हमाद, सबसे पहली बात तो ये है कि अब वो हमारे मुलाजमों का नहीं बल्कि हमारी बेटी का ससुराल बन चुका है। लिहाजा माँ होने के नाते मुझे अपना फर्ज तो पूरा करना ही है ना। गोया तुम फैसला पहले से करके बैठी हुई हो। बात मेरे फैसले की नहीं है, बात उस रस्म की है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब बच्चियों की शादियां होती हैं तो अगले दिन नाश्ता उनके माँ बाप के घर से ही जाता है। अब अगर उसकी माँ हूँ तो ये फर्ज मुझे ही पूरा करना है ना। अब आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकती हूँ। खुदा हाफिज। अशरफ, ये ले गाड़ी में रख। हाँ लाओ लाओ। बीबी जी आ रही हैं क्या? हाँ आ रही है। इधर बात सुन। देख, ये होता है माँ का दिल। साहब के मना करने के बावजूद वो कोमल बीबी घर में नाश्ता लेकर जा रही है। हाँ ये तो है, बड़े साहब ने ना बड़ा मना किया लेकिन ना बीबी जी ने एक भी नहीं सुनी। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बड़े साहब को तारा साहब से मसला क्या है? दिखने में भी खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं और पता है कि अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाते भी हैं। बीबी जी के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं, फिर इनको क्या मसला है? छोड़ दे, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े लोगों के बड़े मसले हैं, बड़ी बातें। हमें अपने काम की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी नौकरी की फ़िक्र करनी चाहिए। मगर मुझे तो शाला बीबी की बड़ी फिक्र हो रही है बेचारी। तू सब छोड़ दे, तू सिर्फ मेरी फ़िक्र कर। मैं क्यों तेरी फिक्र करूँ? चल जा, जाके सौदा लेकर आए, मेरी फिक्र कर। देख, मैं एक बात बताऊँ, देख कोमल बीबी तो अपने घर की हो गई है। हमारी शादी के बारे में फिक्र करो ना, सोचो ना। हमारी शादी क्यों होगी? और वैसे कौन सी मेरी उम्र निकले जा रही है? देख, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। अगर मेरी शादी हो गई
तो तेरा क्या बनेगा? मैं हर वक्त तेरे बारे में सोचता रहता हूँ। तू अगर दुनिया का आखिरी मर्द भी रह गया ना तभी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। अब मंगवा तू अंडे वाला बर्गर। अब अशरफ, तेरे सिवा मेरा है ही कौन? बर्गर वाला। मर उधर जाके, मैं बीवी जी को देखूं जरा। अशरफ, वैसे आपको अपनी अम्मी को मना कर देना चाहिए था। खामखा तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? मामा को मैंने खुद से मना नहीं किया, वो आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो अकेले आई हैं, आपके पापा नहीं आए? बाबा आजकल कुछ बिजी हैं ऑफिस के कामों में। तो उन्हें डिनर पर क्यों नहीं इनवाइट कर लेती आप? वलीमे में तो अभी टाइम है। जी, मैंने आपको बताया ना कि अबू आजकल ऑफिस के कामों में बहुत बिजी रहते हैं। सुबह जल्दी चले जाते हैं और रात को लेट आते हैं। सर, मिस कोमल का मदर आया है। ठीक है, आप बिठाएं उन्हें, हम आते हैं। या श्योर। बेटा ऐसे ही हाथ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर कैसे हैं आप मुझे प्रोफेसर क्यों कह रही हैं? दरअसल ये हमेशा आपको सर बुलाती है, इसलिए कुछ आदत सी पड़ गई। पहले की बात कुछ और थी, अब कुछ और है। ऐसे ही है। कोमल के वालिद साहब नहीं आए? वो थोड़ा सा बिजी थे काम में, आज आएंगे। मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अरे नहीं कोमल, पहली दफ़ा तुम्हारी अम्मी आई हैं, बैठो इनके साथ बातें करो। मैं फ्लोरा से कहता हूँ वो सारा अरेंजमेंट करवा देगी। आप लोग बैठे। अच्छा हुआ आप आ गए। बैठे ना। हाँ कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अशरफ, अशरफ। जी जानू, कभी प्यार से भी बुला लिया करो। क्या हुआ? ये जाओ, मेज पे रख कर आओ नाश्ता। ये मेरा नहीं, तुम्हारा काम है, चलो जाओ। बेगम साहबा ने मुझे कहा तुम्हें काम समझाओ, जाओ रख कर आओ। हाँ ये कहा है, मगर ये नहीं कहा कि तुम अपने भी काम मुझे बता दो। और एक बात है बड़ी, तुम मेकअप वेकअप करके नाश्ता बना रही, क्या बात है? तुझे क्या तकलीफ है मेरे मेकअप से? जा जाके अपना काम कर। तुम इतना ही तैयार रहती हो? 2 घंटे तो लगते होंगे, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा, रक्शे में बैठ के मेकअप करती होगी। मैं बेगम साहबा को जाके बताती हूँ, 7 दिन यहाँ खड़ा हो, बातें कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। मैं काम तो कर रहा हूँ, क्या करना है बताओ। तो नींद पूरी नहीं हो, ऊपर से चुड़ैल पीछे लग गई, बल्कि पिछड़ पैर ही है मेरे ख्याल से। ये इसके पैर उल्टे हैं। ये क्या? कुछ नहीं, नाश्ता टेबल पे लगाना है ना, लाओ दो। गरम गरम। बोंगा ना हो तो। बच्चा नजर नहीं आ रहा? जी मामा स्कूल गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बस ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। टीपू बहुत समझदार है, बहुत क्यूट है। जब आप उससे मिलेंगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आमीन। मामा आप रोज आ जाया करें ना मुझसे मिलने के लिए। देखो कोमल, मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं आती रहा करूँगी। पता है, जब भी मेरे घर आने का दिल चाहता है तो बस यही बात सोचती हूँ कि पापा कम से कम मुझे हाथ से पकड़ के उस घर से तो नहीं निकालेंगे, लेकिन मुझ पर गुस्सा ज़रूर होंगे। हाँ तुम्हें तो नहीं निकालेंगे, लेकिन मुझे हाथ पकड़ कर ज़रूर निकाल सकते हैं। मामा देखो कोमल, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं उस घर में सुकून से रहूं तो अभी ऐसी गलती करने का सोचना भी मत। मामा पापा ने आपको जाने दो। Come now, please. Professor is waiting. थैंक यू, मैं कमिंग। ओके, आ जाओ, तारा शिपू वेट कर रहा है, आ जाओ। बस बेटा, अब देर हो गई काफ़ी। मामा थोड़ी देर रुक जाए ना, बातें भी नहीं हुई आपसे। मेरी जान, मैं फिर आ जाऊंगी। अच्छा दारा से तो मिलने, वो क्या सोचेंगे? आप बगैर मिलके चले जाएंगे उनसे? हाँ हाँ, तुम बुलाओ, मैं मिलती हूँ। जी। हेलो जी हमाद, क्या सब खैरियत? क्या हुआ है? कौन से हॉस्पिटल में?
ठीक है, आप परेशान मत हो, अल्लाह सब खैर करेंगे, मरियम को कुछ नहीं होगा, मैं बस आती हूँ। एक तो बाजिल की हरकतें मुझे समझ में नहीं आती। खैर मैं आ रही हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मामा? बाजिल घर छोड़कर चला गया और मरियम की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। घर छोड़कर चला गया? मामा मैं चलती हूँ आपके साथ हॉस्पिटल। नहीं कोमल, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले मैं देख लूँ मरियम को कौन से हॉस्पिटल लेकर गए, उसकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हो जाए, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। तुम दारा शिको को भी मेरी तरफ से कह देना। जी बेटा। जी आ रही हूँ। किसी दावत में जाना ही तैयार हो रही हूँ। चलो। आलिया मेरा पर्स रख दिया। पप्पू हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी हालत बहुत सीरियस है। फुप्पो बाजिल की मदर? जी। क्या होश में नहीं है? नहीं, कुछ ऐसा ही है। तुम जाना चाहती हो? आपको नहीं लगता मुझे जाना चाहिए? वो होश में तो है नहीं, मुलाकात हो नहीं सकेगी। जब होश आ जाएगा तो चले जाएंगे। क्या पता हम लोग रास्ते में ही हो कि उन्हें होश आ जाए। आज तुम लोगों की वजह से मेरी बहन इस हाल को पहुंची। खुदा ना खास्ता कर मेरी बहन को कुछ हो गया ना तो किसी को माफ नहीं करूंगा मैं। अम्मा आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि हमने किसी से बातें करके नहीं तोड़े। अगर कोई घर बैठे मंसूबे बना ले तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, पहले सोचा जाता है फिर बात की जाती है। हमाद, आप बिला वजह ना हम सबको गिल्टी ठहरा। जिन माओं के बच्चे गुम हो जाते हैं उन्हें इतनी जल्दी होश नहीं आता। खैर हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उन पर रहम करे। गुम तो छोटे बच्चे होते हैं और ये तो खुद अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के गया है। हाँ, उसके अंदाज भी यही बता रहे थे कि इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता है। अंदाज? कॉलेज में मुझसे मिलने आया था तो वो सारे डायलॉग बोल दिए थे उसने जो कम उम्र के जज्बाती लड़के बोलते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे सेहत के साथ। इस वक्त तुम्हें रोकने का मकसद ये था कि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारी अम्मी इस वक्त हॉस्पिटल में है, अटैक हुआ है उन्हें।